लक्ष्मीपुर गांव के छोटे से घर में रहती थी आशा, वो बेटी जिसे अपने ही घर में कभी पूरा प्यार नहीं मिला। माँ देखो ना, आशा फिर से धूप में जलकर काली हो गई है। काली तो पहले से ही है। रीमा, इससे दूर रह, कहीं तेरा रंग भी खराब ना हो जाए। आशा कुछ नहीं बोलती। कमला, खाना तैयार है ना? मुझे खेत जाना है। हाँ जी, आपकी पसंद की दाल बनाई है। पापा, क्या आज मैं थोड़ी देर पढ़ सकती हूँ? पर लिखकर क्या करेगी? घर का काम ठीक से कर ले। सुना, तेरी किस्मत में पढ़ाई नहीं झाड़ू पोछा है। तू यही काम करती अच्छी लगती है। आई बड़ी पढ़ाई करने वाली। आशा की आंखें भर आती हैं, पर वो कुछ नहीं कहती। उसी शाम गांव में एक नया लड़का आया, आरव। वो शहर में पढ़ता था, पर अपने बीमार दादा को देखने गांव आया था। आरव साधारण कपड़ों में पैदल चल रहा है। वो बस चारों ओर देख रहा है, खेत, मिट्टी के घर, तालाब। कोई शोर नहीं, कोई तमाशा नहीं। आशा सिर पर पानी का घड़ा रखकर आ रही है। अचानक उसके पैर के नीचे छोटा पत्थर आता है। घड़ा डगमगाता है। आरव चुपचाप 2 कदम बढ़कर घड़े को हल्का सा सहारा देता है। संभल कर, रास्ता उबड़ खाबड़ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा आगे बढ़ जाती है। आरव ज्यादा नहीं देखता, बस हल्का सा रुकता है। इतना काम, फिर भी शिकायत नहीं। आशा जल्दी जल्दी घर आती हैं। तभी उसकी सौतेली माँ बोलती हैं, आ गई क्या महारानी? इतनी देर कहाँ लगा दी? नहीं माँ, मैं तो रोज के समय पर ही आई हूँ। से बहस करना बंद कर, और ये जो कपड़े रखे हैं, इनको लेकर जा तालाब पर धोने के लिए। माँ, क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूं? बस बस रहने दे, पूरे दिन करती ही क्या है तू? एक काम क्या कर लिया, महारानी को आराम चाहिए। आशा चुपचाप कपड़े उठाकर तालाब की ओर चल देती है। उसकी आंखों में पानी था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकती। आशा तालाब पर जाती है तो उसे वहां फिर से आरव मिलता है। अभी तो आप पानी का मटका लेकर गई थी और इतनी ही देर में कपड़े धोने भी आ गई। जी, काम है तो करना भी पड़ेगा। फिर भी इतना काम? हाँ, अब तो आदत हो गई है। उन दोनों को बात करते रीमा देख लेती हैं। जलन उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। रीमा गुस्से में घर आती है। माँ, वो शहर का लड़का मुझसे बात करने के बजाय आशा से बात कर रहा था। क्या? ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी से बेहतर वो कैसे लग सकती है किसी को? मुझे बदला लेना है। मैं सबको दिखाऊंगी कि आशा कितनी बुरी है। चिंता मत कर, मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि पूरा गांव उससे नफरत करेगा। दूसरे दिन गांव की सभी औरतें बात कर रही थी, तो कमला उनके पास जाकर बोलती हैं, सुना है आशा का चाल चलन ठीक नहीं है। वो शहर के लड़के के पीछे पड़ी है। हाँ, बात करते तो मैंने भी देखा था। वही तो, घर से काम का बहाना बनाकर बाहर निकल जाती हैं और लड़कों के साथ घूमती रहती हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। जब ये बात मोहन को पता चलती है तो वो गुस्से में घर आता है और आशा से बोलता है, सच सच बता, तूने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया पापा। हाँ, एक तू ही तो सही है, बाकी सारा गांव क्या झूठ बोल रहा है? मैं सच बोल रही हूँ माँ, मैंने कुछ नहीं किया। चुप, मेरी नजरों से दूर हो जा। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसे पता था कि उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। आशा टूटकर रोने लगती है। दूसरे दिन गांव की सभी औरतें मोहन के घर आती हैं और आवाज लगाती हैं, मोहन भैया, ओ मोहन भैया, जरा आशा को बाहर भेजना। कुएं का रास्ता टूट गया है और सिर्फ आशा को ही ठीक करना आता है। तभी कमला बाहर आती हैं और कड़क आवाज में बोलती हैं, आशा बाहर नहीं आएगी। एक तो उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, और आप सब चाहते हैं कि वो इतना बड़ा कांड करने के बाद भी बाहर घूमे। तभी एक बुजुर्ग महिला गुस्से में बोलती हैं, इज्जत को मिट्टी में तो तुम्हारी बेटी रीमा मिला रही है। रोज मेरे बेटे की ओर टेढ़ी टेढ़ी देखती हैं। थोड़ा ध्यान उसकी ओर भी दे दिया कर।
इतनी ही देर में आरव और रामू धोबी आते हैं। आरव बोलता है, आशा बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपनी ही बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। हाँ आशा बेटी, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग इकट्ठे होने लगते हैं। गांव का सरपंच कमला से बोलता है, सच सच बताओ और झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं करना। नहीं नहीं सरपंच जी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। आशा का चाल चलन तो हमेशा से ऐसा ही है। लेकिन शायद रीमा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। रीमा दुखी होकर बोलती है, आशा सही बोल रही है, वो गलत नहीं है, बस मुझे ही इससे जलन होने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पूरे गांव में बदनाम कर दूंगी। ये बात सुनते ही मोहन को एहसास होता है कि वो कितना गलत था। वो आशा से कहता है, बेटी, मैंने गांव की बात सुनी पर तेरी नहीं। मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं पापा, आप मुझसे माफी ना मांगे। नहीं बेटा, गलती मेरी ही थी। मैंने हमेशा तुम्हें अनदेखा किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम पढ़ाई करोगी और मेरा नाम रोशन करोगी। सब खुश थे। दूर खड़ा आरव आशा को देख रहा था। शायद उसे आशा से प्रेम हो गया था।